अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दुनिया के सबसे बड़े दरिया कौन से हैं और उन दो बड़े दरियाओं की लंबाई और चौड़ाई कितनी है और उन दो में से नंबर 1 पर कौन है। और दोस्तों, जो अहम तरीन बात हम इसमें करने वाले हैं कि जो दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है, क्या वो अपना एजाज़ खोने वाला है। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर दरियाए नील की है। देखें कितना खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। ये सब हमारे रब ताला की हम पर बहुत बड़ी नेमत है। दोस्तों, अब ये तस्वीर देखें, ये तस्वीर दरियाए अमेज़न की है। देखें, ये भी दोनों तरफ से दरख्तों में घिरा हुआ इंतहाई दिलचस्प और दिलफरेब मंजर पेश कर रहा है। दोस्तों, मौजूदा अहद की साइंसी पेशरफ्त को देखकर ख्याल किया जा सकता है कि हमें अपनी दुनिया के बारे में काफ़ी कुछ मालूम हो चुका होगा या कम अज़ कम पैमाइश तो हो चुकी होगी, मगर अब तक इस सवाल का हतमी जवाब मालूम नहीं हो सका कि लंबाई के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, 2023 में भी साइंसदान इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे इस वक्त दरियाए नील को लंबाई के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा दरिया माना जाता है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उसी का नाम दर्ज है। मगर साइंसदानों की एक टीम दरियाए अमेज़न की पैमाइश का मिशन शुरू कर रही है ताकि इस बहस का हतमी जवाब दिया जा सके कि कौन सा दरिया सबसे बड़ा है। तहकीकी टीम के मुताबिक नील एक कीड़े की तरह जबकि अमेज़न एक एनाकोंडा की तरह है। दोनों में कोई मुआवजा नहीं। ख्याल रहे कि दरियाए अमेज़न हजम के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा जबकि लंबाई के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा दरिया है। दोस्तों, 7000 किलोमीटर लंबी मुहिम, इस मुहिम का आगाज़ 2024 में होगा और ये 5 माह तक जारी रहेगी, जिसके दौरान दरियाए अमेज़न के हर हिस्से में साइंसदान सफ़र करके जदीद रिवर मैपिंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि हजम के साथ साथ ये लंबाई के लिहाज से भी दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है। वाज़ेह रहे कि अमेज़न में बहने वाला पानी एक अजीम रिवर सिस्टम का नतीजा है जो शुमाली जनूबी अमेरिका में फैला हुआ है। अभी ये माना जाता है कि ये दरिया 4000 मील तक फैला हुआ है, मगर अब भी इस हवाले से तनाज़ा मौजूद है कि इस दरिया का आगाज़ कहाँ से होता है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया और दीगर ज़राए के मुताबिक ये दरिया जनूबी पैरो के दरियाए एपिरोबेक से शुरू होता है, मगर 51 साला अमरीकी मुहिम जो जेम्स कॉन्टोस का दावा है कि ये अमेज़न का मास्टर दरिया मेंटारो है जो पेरो के शुमाल में वाक़ है। उन्होंने इसकी तस्दीक के लिए नक्शों, सैटेलाइट तस्वीर और GPS पैमाने इस्तेमाल किए और इस हवाले से एक तहकीक 2014 में जारी हुई। उनकी बकौल इस दरियाफ्त से अमेज़न की लंबाई में 77 किलोमीटर का इजाफा हो जाता है। तहकीकी टीम के मुताबिक नई मुहिम में जेम्स कॉन्टोस की तहकीक को भी मद्देनजर रखा जाएगा, मगर हमारा मकसद अमेज़न के बरसाती जंगल के खित्ते को दुनिया के सामने लाना है। ये साइंसदान हज़ारों मील का सफ़र करेंगे, जिस दौरान वो पेरो, कोलंबिया और ब्राज़ील में दरियाए अमेज़न से गुजरेंगे। इस मुहिम के दौरान शमसी तवानाई से चलने वाली कश्तियों की मदद ली जाएगी और दुनिया भर के साइंसदान इसका हिस्सा बनेंगे। मगर ये मुहिम आसान नहीं, क्योंकि इस सफ़र के दौरान कश्तियों को नुकसान पहुँच सकता है, जबकि जंगली जानवरों से भी साइंसदानों को ख़तरा लाहिक हो सकता है। मगर इसके साथ साथ इंसानी मुदाखलत का ख़तरा सबसे ज़्यादा है। यही वजह है कि हर जगह साइंसदान मकामी हुकाम से सिक्योरिटी हासिल करेंगे। इस मुहिम का नतीजा जो भी हो, ये टीम अगले मरहले में दरियाए नील की पैमाइश भी करेगी। अभी ख्याल किया जाता है कि दरियाए नील की लंबाई 4132 मील है, यानी अमेज़न से 132 मील ज़्यादा। शुमाली मगरबी अफ्रीका से गुजरकर मिस्र में बहिरा रूम में गिरने वाले इस दरिया के मकसद के बारे में बहस मौजूद है और एक से ज़ायद अफ्रीकी ममालिक का दावा है कि ये दरिया उनकी सरजमीन से शुरू होता है। साइंसदानों के मुताबिक अगर हमारी पहली मुहिम कामयाब रही तो फिर हम अगली की मनसूबाबंदी करेंगे। दरियाए नील की मुहिम मुकम्मल होने पर इस हवाले से एक दस्तावेजी फ़िल्म भी 2024 में रिलीज़ की जा सकती है। उनका कहना था कि दरियाए अमेज़न दरियाए नील से रिकॉर्ड छीनता है या नहीं। इससे कतई नज़र हम सिर्फ इल्म की तलाश कर रहे हैं और हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि ये दरिया असल में कैसा है।
ویسے دریائے ایمیزون کے بارے میں ایک دلچسپ حقیقت کا بیشتر افراد کو علم نہیں۔ ہزاروں میل پر پھیلے اس دریا پر ایک بھی کراسنگ پل موجود نہیں، جبکہ دریائے نیل پر صرف قاہرہ میں ہی 9 پل موجود ہے۔ دوستو، دریائے نیل کے حوالے سے ایک واقعہ بڑا مشہور ہے۔ منقول ہے جب مصر فتح ہوا تو اہل مصر نے فاتح مصر حضرت عمر بن عاص سے کہا کہ ہمارے ملک میں کاشتکاری کا دار و مدار دریائے نیل پر ہے۔ ہمارے یہاں یہ دستور ہے کہ ہر سال ایک حسین و جمیل کنواری لڑکی دریا میں ڈالی جاتی ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو دریا خشک ہو جاتا ہے اور قحط بڑھ جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص نے انہیں اس رسم سے روک دیا۔ جب دریا خشک ہونے لگا تو سیدنا عمر بن عاص نے یہ واقعہ خلیفہ وقت امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم کو لکھ بھیجا۔ جواب میں سیدنا فاروق اعظم نے تحریر فرمایا کہ دین اسلام ایسی وحشیانہ اور جاہلانہ رسموں کی اجازت نہیں دیتا، اور آپ نے ایک خط دریائے نیل کے نام لکھ بھیجا اور اسے دریا میں ڈالنے کی ہدایت دے دی۔ اس خط کا مضمون یہ تھا کہ حمد و صلات کے بعد کہ اے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو نہ چل، ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو رب کے حکم سے چلتا ہے تو یہ رب کا بندہ تجھے حکم دیتا ہے کہ تو اللہ کے نام سے جاری ہو جا۔ یہ پرچہ لے کر سیدنا عمر بن عاص نے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ ابھی ایک رات بھی گزرنے نہیں پائی تھی جو دریائے نیل میں 16 ہاتھ گہرا پانی چلنے لگا، اور اسی وقت مصر کی خشک سالی تر سالی سے بدل گئی۔ قرآن مجید میں 2 دریاؤں کا ذکر آیا ہے، جن میں دریائے نیل سورہ انبیاء میں اور دریائے فرات سورہ فرقان میں شامل ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں ہسٹری ٹی وی کی یہ ویڈیو آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔